बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे वालिद ने और इनके वालिद ने मिलकर वो शेर बनाया था और वो शेर कुछ यूं था कि तर्के ताल्लुक कि न रोया तू न रोया मैं, लेकिन ये क्या कि न चैन से सोया तू न सोया मैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको? देखिए समझ में आए ना आए मतलब तो बाद में देख लिया जाएगा ना, मगर फिलहाल हमारा जो मतलब है उस पे हम ध्यान दें। हाँ तो आप क्या कहते हैं, आपने पहचाना कि नहीं, ये है कि नहीं धरोहर? अरे पूरा यकीन हो गया है हमको कि यही है धरोहर खानदान के जो है रोशन चिराग। हाँ। अरे इनके खानदान का तो इतिहास रहा है, आधा शहर जो है इनकी मिल्कियत है। तो अगर ये कह रहे हैं कि 6 बाग स्टेशन इनका है तो भाई यकीनन इन्हीं का है। हाँ सुन लीजिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 6 बाग स्टेशन जो है वो आपका है। हाँ। मगर आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? बेचना क्यों चाहते हैं? बताया तो था आपको मैडम, अब कोई मजबूरी आ गई तभी तो ऐसा करना पड़ रहा है ना। एक मिनट, कौन सा मजबूरी का बात कर रही हैं आप? ऐसा कौन सा मजबूरी हो गया? देखिए मैडम, हमारा 21 साल का बेटा है, इसको पढ़ने के लिए विदेश जाना है और लाखों रुपए का खर्चा है। बताइए कहाँ से आएगा पैसा इतना? सही कह रही हैं ये। देखिए अब हम राजे रजवाड़े नहीं रहे और हमारी जो बची कुची जमीनें थी वो भी एक एक करके सब बिक गईं। जो नगद पैसा था हाथ में वो हमारे बच्चे की अब तक की पढ़ाई पर लग गया। अब लाएं तो कहाँ से लाएं पैसा है? अब ले देके हमारे पास संपत्ति के नाम पे एक 6 बाग स्टेशन बचा है, इसलिए पूरा का पूरा 6 बाग स्टेशन न बेचकर हम केवल उसका एक प्लेटफॉर्म बेचना चाहते हैं। अब बताइए हमारी ये मजबूरी जानने के बाद अभी भी आपको लगता है कि हमारा जो निर्णय है उस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए? भैया आपका मजबूरी हम समझ रहे हैं, हमको सब समझ में आ रहा है, आप सही हैं, लेकिन आप ऐसा चलता फिरता रेलवे स्टेशन, एक सरकारी संपत्ति ऐसे नहीं बेच सकते। अरे तो क्या करे ये, सड़क पे जाके अपने बेटे के एजुकेशन के लिए क्या भीख मांगे? ये बुरे वक्त में काम ना आए इसीलिए तो ये सब चीजें बनाई जाती हैं। और इनके बुरे वक्त में अब इनको 6 बाग स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बेचना है तो दिक्कत क्यों है सबको? मनोहर जी आपको जो बेचना है बेचिए। धरोहर। अरे आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 बेचना है ना, तो बस बेचिए, हम आपके साथ हैं, कानून भी आपके साथ है। ये गलत है और हम ये रेलवे स्टेशन बिकने नहीं देंगे। ठीक है, आप अपनी कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन हम तो इनके साथ हैं। अब तो 6 बाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिक कर रहेगा। या तो आप सरकार से बात करके इनके बेटे के पढ़ाई के लिए पैसा दिलवा दीजिए, या तो फिर आप ये साबित करके दिखाइए कि ये स्टेशन का संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं है। पर ये तो होने से रहा तो भाई बस तय हुआ, 6 बाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 अब बिक के ही रहेगा। चलिए सरोवर जी, चलिए। हाँ आइए आप आइए। मैडम वैसे घर तो बहुत अच्छा है, पर किसका है? हाँ यूसुफ साहब का घर है, एडवोकेट यूसुफ साहब जिन्होंने ये वसीयत बनाया है, वही हमें सच बता सकते हैं इस वसीयत का, समझ रही हो तुम? और सुनो, जब हम उनसे बात करेंगे ना तुम्हें सब कुछ अपने फोन पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है? वैसे मैडम हाँ, कितनी एंटिक चीजें रखी हुई है ना, देखो ना अलमारी में भी, और यहाँ पे देखो ये फ्लावर पॉट देखो, ये पीकदान है। आदाब। पीकदान बड़े और खानदानी लोग जब पान खाया करते थे तो इसी में थूका करते थे। वैसे ये अलमारी में भी काफी एकदम एंटीक चीजें रखी हुई है ना, ये सब क्या है? ये यूसुफ साहब के पेशे का एक हिस्सा है। इनके जो भी मुवक्किल अपने खानदानी चीजें अपने आने वाले पुश्तों को देना चाहते थे, इसके लिए वो अपनी सारी बेशकीमती चीजें यूसुफ साहब के सरपरस्ती में रखवा दिया करते थे। चलिए, यूसुफ साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए। यूसुफ साहब आदाब। जी हम ऐसा है, करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना से। एक
वसीयत जो है जो आपने लिखी थी, तो ये वसीयत देखिए आपने ही लिखा है। फजीहत? अब फजीहत नहीं, वसीहत, वसीहत, विल। अरे इस उम्र में क्या किसी से दिल लगाएंगे। लाइए हमें दीजिए। हाँ? अम्मा, अम्मा हुजूर गौर फरमाइए। एक सेकंड, ये क्या कर रही है? सूंघ क्यों रहे हैं? ठीक से देख नहीं सकते हैं ना, इसलिए सूंघ कर पता करते हैं कि किसकी वसीयत है। ऊपर वाले की देन है। अच्छी धरोहर। हाँ? ये वसीयत हमने राधे श्याम धरोहर के लिए बनाई थी, उसका वारिस घनश्याम धरोहर। जी 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 जी, अभी इसमें लिखा है कि 6 बाग रेलवे स्टेशन की जो प्रॉपर्टी है वो राधे श्याम धरोहर जी ने अपने बेटे घनश्याम धरोहर को दे दी थी। क्या ये सच है? लाहौल बिला कुव्वत। जरूर, लेकिन वसीयत में तो इस्लाम का कोई जिक्र ही नहीं था। एक मिनट। धरोहर बोल रहे हैं तो सरोहर सुन रहे हैं। ये देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? अरे ये तो छोटा धरोहर है। ये फोटो भी सूंघ कर पहचानते हैं? नहीं पहचाना तो फोटो देख कर ही है, पर सूंघने की आदत है ना। तो 6 बाग रेलवे स्टेशन जो है वो इन्हीं का है? लाहौल बिला कुव्वत। अरे 6 बाग किसी के बाप की बपौती है क्या? अरे मुगलों के जमाने से है, अब वहां पर स्टेशन बना है और ये तो अपने देश की संपत्ति है ना। किसी के बाप की धरोहर कैसे हो गई? हाँ जी हम समझ रहे हैं, लेकिन इस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि जो 6 बाग है वो राधे श्याम धरोहर ने अपने बेटे घनश्याम धरोहर के नाम किया है। तो फिर ये क्या? गए। हाँ? सो गए। अच्छा, तो उठेंगे कब? अभी तो 3 दिनों बाद उठे हैं, अब सीधा 3 दिनों बाद ही उठेंगे। अरे आप आइए बैठिए। और बस ये लीजिए। बैठना तो ठीक है। बैठिए बैठकर बातें करते हैं। बैठिए। बताइए हमें क्यों बुलाया? सब कुछ तो मतलब जो है साफ हो चुका ना, अब क्यों बुलाया आपने हमें? हाँ जी, तो जय मैडम। जैन मैडम। जैन मैडम, बैठिए पुष्पा जी, आप अपना काम कीजिए। नमस्कार जी, तो गलतफहमियों के काले बादल जो हैं वो हट चुके हैं और सच का सूरज सामने आ गया है। चीते? जी मैडम। धन्यवाद। तो ये है 6 बाग रेलवे स्टेशन का सच्चाई। घनश्याम धरोहर जी के पिता श्री राधे श्याम धरोहर जी की लिखी अंतिम और मोहरबंद वसीयत, जो हमने आप ही से ही ली थी। तो बात ये है कि 6 बाग रेलवे स्टेशन जो है ना, वो है मुगलों के जमाने का, जिसका निर्माण हुआ था 1913 और 1915 के आसपास। हाँ जी। तो इसका जो श्रेय है ना, वो ब्रिटिश सरकार को जाता है। और ये सिर्फ हमारा नहीं, उस एडवोकेट का भी कहना है जिसने ये वसीयत बनाई है, यूसुफ साहब। हमारे पास उनका स्टेटमेंट है और वो भी रिकॉर्डेड। तो अब बात का लबोलुआब ये है कि जो चीज आपका है ही नहीं, उसको बेचने का भी अधिकार आपको बिल्कुल नहीं होता है। तो अब आप या आपकी हिमायती कितना भी जोर लगा ले, हम एसआई करिश्मा सिंह 6 बाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिल्कुल बिकने नहीं देंगे, किसी भी हालत में बिकने नहीं देंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं। अब हमारा क्या होगा? हम ना तो इधर के रहे ना उधर के। कल मेरे बेटे की कॉलेज की फीस भरने का आखिरी दिन है। कहाँ से होगा फीस का इंतजाम? क्या मेरा बेटा विदेश पढ़ने जा पाएगा? हाँ? बताइए ना। बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अपनी जीवन के आखिरी पड़ाव में हम चाहते थे कि हमारा बच्चा अमेरिका जाके पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कोई उम्मीद नहीं मुझे। नहीं, एक शांत, एक सबसे पहले आप शांत हो जाइए। आप ऐसे काहे सोच रही हैं? देखिए, हम आपकी भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसका पूरा सम्मान करते हैं। हमारी आंखों के सामने कुछ गलत होता है, हम वो नहीं देख सकते हैं।
आपका ध्येय कितना भी वाजिब क्यों ना हो, लेकिन आपका जो तरीका था ना, वो गलत था। बस हम उसे ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप हमें समझे, हमारी मजबूरी को भी समझे। बस ऐसा ही करिश्मा सिंह जी, बस अपनी ये बड़ी बड़ी बातें आप अपने पास रखिए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची अब। नमस्कार। चल। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। कह दिया करो, जो मन में बातें होती है ना, वो कह दिया करो। क्या होता है ना, दो बातें होती है उससे। एक तो मन हल्का हो जाता है और दूसरी बात यह है, बात करने से समस्या का अच्छा समाधान भी निकल आता है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, बताओ। अम्मा, हमने ये तो साबित कर दिया है कि वो रेलवे स्टेशन जो है उस पे धरोहर का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ है जो हमसे गलत हुआ है या हम ठीक से उसका इंसाफ नहीं कर पाए हैं। और हम मैडम सर तो है नहीं कि ड्यूटी और इंसाफ दोनों को ऐसा नाप तोल के एकदम एक साथ सॉल्व कर दें। ये गॉड गिफ्ट तो ना सिर्फ और सिर्फ मैडम सर को ही मिला है। वो होती ना तो ऐसा हल निकालती ना इस प्रॉब्लम का। अब उस बेटे का फीस देना है, कल अगर फीस नहीं दिया तो उसका सपना सपना रह जाएगा, वो बेचारा कितना टूट जाएगा और हमें ऐसे लग रहा है कि उस सबके जिम्मेवार हम हैं। अरे नहीं नहीं, सुनो, तुम अपने आप को दोषी क्यों मान रही हो? तुमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है ना, तो फिर? मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये 6 बाग स्टेशन अगर धरोहर का नहीं है तो फिर वसीयत में ऐसा क्यों लिखा गया कि उसके पिता 6 बाग उसके नाम पे कर रहे हैं? कुछ तो पेच है, वरना वसीयत में 6 बाग का जिक्र ही क्यों हुआ? ये 6 बाग किसी और चीज का नाम हो सकता है क्या? नहीं मतलब शायद नाम सेम है, इसलिए धरोहर को लग रहा हो कि ये 6 बाग वो 6 बाग स्टेशन ही है। क्या खून पियोगी? सीधे सीधे हमारे गाल पे दांत गड़ा रही हो। पुष्पा जी, आज सिद्ध हो गया है कि गोलगप्पों ने आपके दिमाग में पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया है। आपका दिमाग एकदम चौकस चल रहा है। क्या आइडिया दिया है आपने ना? मतलब 6 बाग नाम का जो दूसरा चीज है वो भी मतलब उतना ही या उससे कम या उससे ज्यादा मूल्यवान हो सकता है और धरोहर की समस्या का समाधान निकल सकता है। बस हमें ये पता लगाना है कि ये जो 6 बाग है, अगर ये रेलवे स्टेशन का नाम नहीं है तो फिर किस चीज का नाम है? कैसे पता चलेगा अम्मा? यूसुफ साहब हमें बता सकते हैं। वो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन वो तो सो रहे हैं और 3 दिन के बाद जागेंगे और हमें तो कल चाहिए हल। तो फिर हेलो जी, सारा जी, यूसुफ जी उठे कि नहीं उठे? देखिए जैसे ही वो उठते हैं ना, आप हमें प्लीज बता दीजिएगा। हम बहुत बेसब्री से उनके जागने का इंतजार कर रहे हैं। जी जरूर जरूर। धन्यवाद। वो सिर्फ सो रहे हैं ना कि निकल गए? सिर्फ सो रहे हैं पुष्पा जी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बताइए तो सही। मैडम, लुट गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। मैडम, हमारा बेटा विकास, वो कल से घर से गायब है। न तो किसी का फोन उठा रहा है, न कोई मैसेज का जवाब दे रहा है। बहुत परेशान है मैडम। आप जब से उसे पता चला है ना कि हम उसकी फीस नहीं भर सकते, वो विदेश पढ़ने नहीं जा सकता, तब से वो डिप्रेशन में चला गया, घर छोड़ के चला गया। और अभी कुछ देर पहले उसने हमें ये वीडियो भेजा। इस दिन के लिए मैंने दिन रात जी तोड़कर मेहनत की। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते हुए नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया, आज रात
9 बजे तक मेरी फीस भरने का आखिरी टाइम है। और अगर तब तक मेरी फीस नहीं भरी गई तो मैं ये मिट्टी का तेल खुद पर छिड़क कर अपने आप को आग लगा दूंगा, अपनी जान दे दूंगा मैं। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ये सही तरीका नहीं है। कर ली आपने अपनी मनमानी करिश्मा सिंह। अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार होंगी आप, और आप पे कानूनी कार्यवाही करेंगे हम, और आप पे चार्ज होगा मर्डर का। देखिए आप मत घबराइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका बेटा एकदम सही सलामत, हम ढूंढ के उसको वापस लाएंगे। हम आपके साथ है, पूरा थाना आपके साथ है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ संतु जी ये वीडियो इनसे लो, चेक करो कि कहाँ का लोकेशन हो सकता है, कहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। जल्दी जल्दी चेक करो। जी। थैंक यू। और सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, विकास का नंबर ट्राई करो। हमको पता है फोन ऑफ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। जल्दी उसका नंबर ट्राई करो, हो सकता है कि कुछ सुराग मिल जाए हमको। ठीक है चीते, तुम बिल्लू को बोलो कि अपना खबरी नेटवर्क को एकदम खड़का दे, उनको अलर्ट कर दे। उनको बोलो कि जितना जो खबर मिल सकता है वो खबर निकाले। फटाफट बिल्लू को बोलो। हाँ बिल्कुल मैडम। पुष्पा जी आप दोनों जाइए और हर उस संभावित जगह को पड़तालिए। कहाँ से कुछ खबर मिल सकती है, जहाँ से उसके गायब होने का लीड मिल सकता है, वहाँ पहुंचिए और जितना खबर हो सकता है वो निकालिए। और आप तो जानती हैं कि जितनी भी खुफिया खबरें होती है वो कहाँ से निकलती है। जल्दी निकालिए और जल्दी हमको बताइए। ठीक है जाइए। चल जीते। जय जय हिंद जय हिंद। अरे आप काहे इतना छटपटा रही है मैडम? अरे इनका बच्चा कोई छोटा बच्चा तो नहीं ना कि दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। हाँ वैसे ठीक भी है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार होंगी आप, क्योंकि आप ही की वजह से तो बेचारे के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। और ऐसी मानसिक अवस्था में तो कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है छटपटाइए, बनता है आपका। हमको समझ में नहीं आ रहा आप कैसी इंसान है। यहाँ किसी के बच्चे की जान खतरे में है और आपको अपना ही कुछ सूझ रहा है। कुछ तो भावनात्मक होके अपनी औरत होने का मान कीजिए आप। हसीना मैडम यहाँ होती हसीना मैडम यहाँ नहीं है, हम हैं अभी। और जब तक हम इस थाने में हैं तो ये थाना भी हमारे हिसाब से चलेगा। इस वक्त यहाँ पे इस थाने में हमारी परमिशन के बिना कोई पेपर वेट भी नहीं उठाएगा, समझिए आप। तो आप जो भी करेंगी आगे वो आप पहले हमें रिपोर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? जी मैडम। सुनो सुनो सुनो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से एक जरूरी सूचना। एक लड़का है जिसका नाम है विकास धरोहर, उम्र 21 साल, रंग गोरा, कद 5 फुट 4 इंच, अपने घर से लापता हो गया है। जो कोई भी उसके बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे थाना की ओर से इनाम दिया जाएगा। वो इनाम है 1 चाय और 2 बिरयानी। वेज नॉन वेज भी मेन्यू है। सुनिए सुनिए सुनिए। पुष्पा जी देख रही हैं, कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा है ना। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग सूचना प्रसारित करने आए हैं कि जोड़ों के दर्द का तेल बेचने आए हैं। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इतना बोल रही तब से पसीना पसीना हो गई। पुष्पा जी जमाना ना करप्ट हो गया है। सबको ना हर चीज में ना इंटरटेनमेंट ही चाहिए। अब बताइए हम लोग कहाँ से इंटरटेनमेंट लाए? हम लोग पुलिस वाले। पुष्पा जी अरे आप तो एकदम चलती फिरती इंटरटेनमेंट की दुकान है भाई। आप तो एकदम टैलेंट से लबरेज इंसान है। आप तो स्टेज पर खड़ा होकर लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। उनको एकदम मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं अपना जलवा दिखाकर। पुष्पा जी हमारा ना पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा जलवा बिखेर दीजिए ना कि सब लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, दीवाना हो जाए। जादू कीजिए कुछ अपने जलवे का। यहाँ भरे बाजार में? हाँ तो पुष्पा जी यहीं पर तो जरूरत है। ठीक है हम कोशिश करते हैं। सुनिए 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 सुनिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से एक जरूरी सूचना है। एक लड़का है विकास धरोहर, उम्र 21 साल, रंग गोरा। हमें तो बताइए अब हम क्या करें। अरे धरोहर जी आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। और हम आपके लिए इतना बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं कि एक झटके में आपके सारे टंटे खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहा है ना, उसका बात हम यहाँ नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं और वहीं जाके विस्तार में बात कर लेंगे। हाँ चलिए चलिए चलिए। मिस्री मैडम तो सिर्फ अपने फायदे का सोच रही है, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ संतु, कुछ पता चला लोकेशन का? कोई भी सुराग कुछ मिला? कोशिश कर रही हूँ मैडम, लेकिन वीडियो के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अब तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है तो फिर
जो काम कर रही हो उसको करते रहो और जल्दी कुछ पता लगाओ। और सुनो, हाँ थोड़ा होशियार रहना, ये मिस्री जो है हमारे काम में अड़ंगा डाल सकती है, ठीक है? पर अभी मिस्री मैडम जो है मिस्टर एंड मिसेस धरोहर को लेकर उनके घर की तरफ निकली है और कह भी रही थी कि बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा ऑफर है उनके पास, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बस अभी निकली हैं वो। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम चालू रखो। जी मैडम। एक बढ़िया सा कटिंग देना। अरे यार कौन? हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। बिल्ले, तुम्हारा नेटवर्क सही तो चल रहा है ना? हाँ, मेरा नेटवर्क सही काम कर रहा है। क्यों, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? अरे आप मेरी कंपनी का सिम कार्ड ले लो, एकदम टकाटक नेटवर्क आ जाएगा। तुम खबरी नेटवर्क का बात कर रहे हैं, तो इंसान वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ पता चला तुमको? अच्छा हाँ, आप ऐसे आ रहे थे। ओहो, नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन मेरा पूरा खबरी नेटवर्क इसी काम पे लगा है। जरूर उसका पता लग जाएगा। विकास को हम ढूंढ लेंगे, विकास हमको मिलेगा तो ही हमारा विकास होगा। आई होप सो बेटर। अच्छा सुनो, तुमको ना हमारा एक काम करना है, ठीक है? अब सुनो तुम्हें क्या करना है। समझ गए? ओके, समझ गए। I'm Billu the spy over and out। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। I'm Billu the spy। यूसुफ साहब ने कुछ बताया? अरे मोहतरमा, जागे तो ना, जब से सोए तब से करवट तक नहीं बदली उन्होंने, और हम उठा तो नहीं सकते। हाँ नहीं उठा सकते, डॉक्टर ने मना किया, हमें पता है, अच्छे से पता है हमें। ये यूसुफ साहब के पेशे का एक हिस्सा है। इनके जो भी मुवक्किल अपने खानदानी चीजें अपने आने वाले पुश्तों को देना चाहते थे, इसके लिए वो अपनी सारी बेशकीमती चीजें यूसुफ साहब के सरपरस्ती में रखवा दिया करते थे। सुनिए ना, अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये अलमारी में जितनी भी चीजें रखी हैं, हम इसे एक बार चेक करना चाहते हैं। हमने बताया था ना कि हाँ याद है, आपने हमसे कहा था कि मौकिलों की वसीहत में जिक्र बेशकीमती धरोहर है, जानते हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसको खरोच भी नहीं आने देंगे। किसी भी चीज को बहुत आराम से चेक करेंगे और जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखा मिलेगा। हम पे भरोसा कीजिए, हम चेक कर सकते हैं? जी जी जी। आइए मैडम, आइए। वाह, क्या बात है। अब रईस लोगों के घर की कुछ बात ही अलग होती है। बैठिए बैठिए। हाँ मैडम, आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती थी? अरे हाँ हाँ, एक मिनट, याद आया। हाँ हेलो, प्रिवियत। ओ अच्छा, आपको आती है हिंदी थोड़ा थोड़ा? ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, ट्राई टू इन हिंदी थोड़ा थोड़ा। मनी, हाँ मनी ट्रांसफर या डायरेक्ट? अच्छा ओके, हाँ धन्यवाद, थैंक यू। डन डन डन। लो जी, हो गया आपका सारा टंटा सॉल्व। मैं कुछ समझी नहीं मैम। अभी उस विदेशी इन्वेस्टर से हम बात कर रहे थे। उसे लखनऊ में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो बस आपके पिताजी के वसीयत के बेस पर हमने उसे 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है। हाँ, तो आपके बेटे की फीस भी अभी वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा, वो भी 9 बजे से पहले। अब आपके बेटे को फॉरेन में पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, और जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो हम दोनों देख लेंगे, अभी हमारे अकाउंट में आ जाएगा, फिर उसका क्या करना है वो तो देख ही लेंगे, है कि नहीं? अरे आपके बेटे का फ्यूचर बच गया, आपके सारे कष्ट दूर हो गए, अरे खुशियां मनाइए। लेकिन ये तो एसएचओ साहिबा फ्रॉड है, धोखा है। तो वो गजोदर साहब, धरोधर। हाँ हाँ वही। अरे अपने अपने नजरिए की बात है भाई। अब देखिए, जो पहाड़ आपको यहाँ से नुकीला नजर आ रहा है, हमें वो चपटा नजर आ रहा है। काम होना चाहिए। अच्छे और बुरे में पढ़ के क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। पर हम पुलिस वाले हैं, हम पर कौन शक करेगा? कोई भी नहीं। और जब तक हम आपके साथ हैं, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे टेंशन काहे लेते हैं, हमारे मामा जी विधायक है। अरे ऐसे तो कई जोल किए हमने उनके साथ मिलकर, कभी पकड़े नहीं गए। हाँ, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको इस बात का जिक्र भी नहीं करना है कि हमने धोखे से आपके पिताजी की वसीयत से वो विदेशी बायर को ये 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है, बस। वरना क्या है, हम दोनों दिक्कत में आ जाएंगे ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं?
और अब पैसा मिल गया है तो बेटा भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। जय माता दी। वैसे घर काफी सुंदर है आपका। लीजिए। नहीं धन्यवाद। कुछ मिला आपके काम का? सब छान मारा लेकिन कहीं भी हमें 6 बाग का कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है। पता नहीं क्या है ये 6 बाग। कुछ ये बचा है बस। ये एक मिनट, इस पे कुछ लिखा है। कुछ ब्रश है क्या? ये बहुत गंदा हो रहा है इसे साफ करने के लिए कुछ। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। ये उर्दू में लिखा है। आप पढ़ सकती हैं कि क्या लिखा है? बताएंगे हमें। ये तो 6 बाग है। कहाँ? ये 6 बाग लिखा है इस पे? तो ये है वो बेशकीमती चीज जिसका जिक्र उन्होंने वसीयत में किया था। ये है वो 6 बाग। पर ऐसा तो कुछ बेशकीमती इसमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है इसमें? ये तो यूसुफ साहब भी बता सकते हैं और हम उन्हें। हाँ पता है, उन्हें उठा नहीं सकते। बार बार एक ही बात बोल के हमारा दिमाग का चूरन मत कीजिए। अरे आप तो नाराज हो गई। नहीं, हम नाराज नहीं हुए, हम टेंशन में हैं। किसी का फीस भरना है, किसी का भविष्य उस पर निर्भर है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए थोड़ा टेंशन में। हम एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं, देखते हैं कुछ हो सकता है। चलिए चलिए। जनाब, हुजूर हुजूर उठाइए ना, सब उठाइए ना उनको। हुजूर। एक सेकंड, ये क्या कर रही है? सूंघ क्यों रहे हैं? ठीक से देख नहीं सकते हैं ना, इसलिए सूंघ कर पता करते हैं कि किसकी वसीयत है। एक मिनट, एक तरीका है हमारे पास। क्या? इधर आइए, आप इधर आइए। शहबाग। जी जी, 6 बाग। क्या है ये 6 बाग? कुछ बताएंगे 6 बाग के बारे में? दरअसल धरोहर के दादाजी 100 साल पहले हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में घुमा करते थे और जिस शहर में भी चाय के बागान में उनको अच्छी चाय की पत्ती मिल जाती थी उसको लेकर अपने शहर में आ जाया करते थे। इस तरह उन्होंने 6 अलग अलग जगह की चाय की पत्तियां लाकर उनको मिक्स करके ऐसी चाय की पत्ती बनाई कि वो 100 साल, 150 साल, 200 साल तक कभी खराब नहीं होगी। 6 बाग, और इसमें वही ऐतिहासिक 100 साल पुरानी चाय पत्ती है जो पुरातत्व विभाग के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। जी हाँ संतू, कब से मैडम वो विकास वाला वीडियो ही देख रही हूँ मैं। एक चीज है जो मेरी नजर में आई है। हाँ, वीडियो के बैकग्राउंड में घंटा बजने की 4 बार आवाज आई है मैडम, ठीक वैसे जैसे घंटाघर से आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो घंटाघर के आसपास ही कहीं रिकॉर्ड किया है और कैमरा एंगल से भी मुझे ये लग रहा है कि छत पे रह के किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। फिलहाल हम घंटाघर के पास वाले एरिया में पूछताछ करें। आई एम श्योर हम जल्दी पहुंच जाएंगे उस तक। धन्यवाद संतू, बहुत बढ़िया। वो क्या कहती है मैडम सर, गुड जॉब। हमें ऐसा लग रहा है कि हम विकास के बहुत करीब है और इस केस को सॉल्व करने के भी बहुत करीब है। जी मैडम, जय हिंद। चीते, कुछ पता चला? संतू जी सब कह रहा था ना कि आगे से राइट चलना पड़ेगा। आइए ना। चल हाँ हाँ संतू जी, हाँ। बैठ।
कितनी मेहनत की थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर हुआ क्या? जिस चेपाक स्टेशन के बेस पर पापा मुझे बाहर भेजने वाले थे, वो तो हमारा है ही नहीं। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? क्या फायदा ऐसी लाइफ का? अब फायदा है ही नहीं कुछ जीकर। एक मिनट बेटा एक मिनट आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम कुछ नहीं करा रहे, हमारा बात तो सुन लो यार। विकास, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, फीस जमा हो गई है, तुम बाहर जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, यकीन करो हमारा। झूठ, मुझे बचाने के लिए बोल रहे हो ना आप सब? हम नहीं झूठ बोल रहे हो, आगे मत जाना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। एक मिनट, झूठ क्यों बोलेंगे हम? तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुमको चाहिए तो तुम चेक कर लो, और उस झूठ का क्या फायदा जो तुम्हारी जिंदगी खाली आधा घंटा के लिए बचाए? मत करो। विकास, यकीन करो, एक काम करो, अपना फोन निकालो, एडमिशन स्टेटस चेक करो, देखो तुम्हारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। हम यही खड़े हैं, हम नहीं आ रहे आगे। आगे मत बढ़ा, कूद जाऊंगा मैंने। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। हो गया एडमिशन। चलो चलो। मेरा बेटा बस तू ठीक है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है बेटा। तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मेरे बेटे को सही सलामत लाकर मुझ तक पहुंचा दिया। शुक्रिया। इसे भी समझ आ गया है कि आत्महत्या सही रास्ता नहीं है मुसीबतों से छुटकारा पाने का। मुझे माफ कर दीजिए माँ, पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पूरा का पूरा फ्यूचर डूबता नजर आ रहा था। थैंक गॉड आप लोगों ने वक्त पर मेरी फीस भर दी और मुझे इस बेवकूफी से बचा ली। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। हेलो, हाँ बोल रहे हैं क्या? अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। अरे भाई, अरे सुनिए तो। क्या हुआ? हाँ? किसका फोन था? बताइए ना, किसका फोन था? जी, कोई दिक्कत है? वही हुआ जो हम जैसे ठग बेईमान आदमी के साथ होना चाहिए। अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए हमने अपने पिताजी की वसीयत दिखाकर एक विदेशी व्यापारी को 6 बाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बेच दिया, और अब उस विदेशी को हमारे झूठ का पता चल गया। अब अपने पैसे वापस मांग रहा है और उसने धमकी दी है कि अगर हमने उसके पूरे पैसे नहीं लौटाए तो उसके विदेशी गुंडे आकर हमसे अपने हिसाब से वो पैसा वसूलेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर अब कर भी क्या सकते हैं? चिड़िया तो चुग गई खेत, पैसा तो गया ना फीस में। अब देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, पर अंजाम तो उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, हम मानते हैं आपने जो भी किया वो गैर कानूनी था, आपका तरीका एकदम गलत था, पर आपने जो भी किया है वो एक मजबूरी में किया, अपने बेटे की फीस भरने के लिए किया। इसलिए कानूनन जो होगा वो तो होगा, लेकिन एक बात अच्छा हुआ है कि इस मामले में कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन है वो? आपके पास नंबर है उसका? फोन लगाइए। अब एक मिनट। बज रहा। हेलो, यू अंडरस्टैंड हिंदी? लिसन। सुन बे विदेशी, धरोहर जी की वसीयत में मेंशन 6 बाग इज एक्सोटिक टी फ्रॉम 666 मीन्स 6 बागों की ऐतिहासिक चाय पत्ती जिसका 100 साल पुराना इतिहास है। टुडे डेट एंटिक पीस यू कीप इन म्यूजियम एंड इट इज वैलिड प्रूफ थ्रू कार्बन डेटिंग। टुडे डेट इट इज उसको बोलते हैं एकदम हिस्टोरिकल। अब प्राइसलेस बेशकीमती एकदम। यू मेक मनी। तुमने जो पैसे दिए थे उसके बदले में ये 6 बागों की एंटीक चाय की पत्ती लेकर जाओ और फिर हिसाब बराबर। हमारा खो गया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने फिर से हमें एक मुसीबत से बचा लिया। देखिए आप इससे निकलिए, फिर कानून का अपना एक प्रोसीजर है, आपको वो भी पूरा करना है। तो अभी आप जा सकते हैं। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई, हमें इस सारे जंजाल से छुटकारा दिलाया, तो आपके लिए ये तो बनता ही है। चलते हैं। चलिए भाई, तमाशा खत्म, हम भी निकलते हैं। कहाँ चलिए आप? और तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है जो आपके बिना अधूरा है। आपसे मिलने कोई आया, आप उनसे मिलेंगे नहीं? आइए। एसएचओ मिश्री पांडे, आपको इमीडिएट ऑर्डर से आपकी पोस्ट से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही आप पर फॉर्जरी और करप्शन के इल्जाम में कार्रवाई बिठाई गई है, इसलिए आपको अभी इसी वक्त कस्टडी में लिया जाता है। अरेस्ट हो। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकती हैं आप हमें? क्या सबूत क्या है आपके पास? सबूत है। से कुछ लखनऊ में इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो बस आपके पिताजी के वसीयत के बेस पर हमने उसे 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है। और हाँ, जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन एसएचओ साहिबा, ये जो आप कर रहे हैं इसे तो फ्रॉड कहते हैं, धोखा कहते हैं इसे। हाँ, पुलिस वाले हम पे कौन चेक करेगा? कोई नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मामा जी विधायक है हमारे। अरे ऐसे तो बहुत सारे जोल हमने मिलजुल कर किए हैं, कभी पकड़े नहीं गए। सबूत। धन्यवाद बिल्ले। अच्छा सुनो, तुमको ना हमारा एक काम करना है, ठीक है? अब सुनो तुम्हें क्या करना है। समझ गए? बस आपको ये याद रखना है कि आपको किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना है कि हमने धोखे से उस विदेशी बायर को 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है, ठीक है? फिर हम चलते हैं। जी मिश्री जी, तो आपने क्या कहा था कि आपके खानदान का हर एक सदस्य जो है वो बहुत ही ऊंचे और प्रभावशाली पद पर बैठा है, और हमारे खानदान का हर एक सदस्य किसान है। आपके जो खानदान के सदस्य हैं ना, वो अपनी तिजोरी भरते हैं, और हमारे जो खानदान के सदस्य हैं ना, वो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। तो अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि किसके खानदान का सदस्य पे किसको गर्व होना चाहिए। ऐसा है कि करिश्मा सिंह का भंवर है, अब इसमें से निकल सकती हो ना, तो निकल के दिखाओ। लेकर चलो इसे। एक मिनट, आप हमारी फिक्र मत कीजिए करिश्मा सिंह, हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वापस आ ही जाएंगे आपके लिए। आप अपनी देखिए, क्या करेंगी हसीना मलिक के बिना? कैसे कटेगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि हसीना मैडम ने हमें इतना सक्षम बना दिया है कि अगर उनका एहसास भी होगा ना, तो हम कोई भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हसीना मैडम खुद बहुत जल्दी हम सबके साथ होगी। मैडम सर, जल्दी आ जाइए ना वापस, बहुत मिस करते हैं आपको। कौन है दुस्साहसी जिसने पुष्पा सिंह का गाना बंद करने की हिमाकत की है? उसकी सांसें बंद करके रख देंगे हम। अच्छा, ये हम हैं राजमाता शिवगामी देवी। अगर हो गया हो आपका महेशमती राज्य का राज्य संगीत, हमारी महारानी जी का ये ककड़ी रसवादन, तो फिर आगे बढ़े जिंदगी में। हाँ, ड्यूटी पर जाना है, चले? अरे हाँ हाँ, चलते चलते, अभी बहुत समय है। क्या बहुत समय है? अब ये दोनों ककड़ी नेत्र खोल के देखेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना बज रहा है। 8 नहीं बज रहा है, देखिए 9 बज रहा है। अरे अपनी घड़ी 1 घंटा आगे क्यों रखती हो? पीछे करो। नहीं 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 नहीं, हमारी घड़ी 1 घंटा आगे नहीं, आप अपनी लाइफ में पीछे चल रही हैं 1 घंटा। खड़े हो जाइए, ड्यूटी पर जाना है। चलिए पुष्पा जी।
अरे क्या चलिए, अभी तो हमारे फेस पे एक सूखा भी नहीं है, फिर हम नहाएंगे, हमें बाल भी तो धोने, फिर उसको भी सुखाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, आधा एक घंटा तो लगेगा ना। नहीं, बहुत अच्छा है। आपके सजने संवरने के चक्कर में ना हम लेट हो जाएं ड्यूटी के लिए, ये ककड़ी के चक्कर में हम अनुशासन भूल जाए पुष्पा जी। हाँ, 15 मिनट का समय देते हैं आपको। 15 मिनट ना, हम अभी आते हैं। नहीं, 15 मिनट का समय देते हैं थाना पहुंचने का, और जितना जी थाना, और जितना लेट आएंगी ना उतना उठक बैठक करवाएंगे आपसे।